बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद करते हैं तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला के फजल करम से आज का व्लॉग शुरू करते हैं। आज ही हम आपके लिए एक बड़ी दिलचस्प और मज़ेदार वीडियो लेके आए हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? आज हम इस जगह पे मौजूद हैं। ये जब आप नाम सुनेंगे तो आप एक दफ़ा तो बड़े खुश होंगे। बहुत तेज हो रहा है। तो ये पाकिस्तान की और पूरे एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद है और इसमें एक वक्त में 3 लाख बंदे जो है ना वो नमाज अदा कर सकते हैं। तो नमाज अदा कर सकते हैं तो आप समझ गए होंगे हम किस जगह पे मौजूद हैं। तो आज ही हम मौजूद हैं फैसल मस्जिद। तो हमने आपको पीछे फैसल मस्जिद भी दिखाई है। तो आगे चलते हैं, फैसल मस्जिद के कुछ शॉट भी लिए हैं, वो भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करते हैं और अंदर चलते हैं और फैसल मस्जिद के हवाले से कुछ जो चीज़ें हो रहा है वो भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करते हैं और फैसल मस्जिद के जो ना खूबसूरत मनाज़र आपके साथ शेयर करते हैं। तो जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाजमी लाइक करें। इंशाल्लाह चलते हैं और आज की मज़ेदार वीडियो शुरू करते हैं। जी, तो इस मस्जिद को जो है ना वो फैसल मस्जिद भी बोलते हैं और ये शाह फैसल जो सऊदी अरब का बादशाह गुज़रा है उसके नाम पर भी इसको रखा गया है कि उसने जो है ना वो सबसे ज़्यादा इस मस्जिद बनाने में मदद की थी। 1 लाख रियाल दिए थे। तो उस तकरीबन उस टाइम बनते थे कोई करोड़ों के हिसाब से पैसे बनते थे। तो जिस वजह से फिर उसके नाम पर यह मस्जिद रखी गई है और भी काफ़ी जगह जो है ना उसके नाम पर रखी गई। सबसे ज़रूरी है देखें पीछे ये मारगला के पहाड़ और फिर ये जी मस्जिद आ गई, ये फैसल जी। तो भी हम आ चुके हैं तीसरी फ्लोर पर और मेरे सामने आ चुकी है फैसल मस्जिद और माशाल्लाह इसके 4 मीनार हैं, ठीक है, और इनकी हाइट तकरीबन 280 फुट है। बाकी ये भी इंशाल्लाह ये देखें माशाल्लाह कितनी खूबसूरत ये मस्जिद बनाई गई है। ये अरबी तर्ज स्टाइल में बनाई गई है और तुर्की का कोई बंदा था जिसने ये डिज़ाइन किया। ये जी ये देखिए पीछे माशाल्लाह बहुत बड़ी मस्जिद है। इसके ऊपर ये देखिए सितारा लगा हुआ है। अभी जी हम अंदर नहीं जा सकते क्योंकि अंदर बच्चे पढ़ रहे हैं या फिर समझ लें कि कब्ज़ा हुआ है। तो बाहर से ही आपको मनाज़र दिखाते हैं। इसकी खूबसूरती का ये मंजर है कि इसके पीछे जो है ना वो एक मारगला पहाड़ी है और वैसे तो जिस बंदे ने ये डिज़ाइन किया था ये मेरे पीछे भी देख सकते हैं, ठीक है। और ये पीछे भी लिखा हुआ कि जो कंटेनर वगैरह है ये देखें ये सऊदीया की तरफ से तोहफ़ा दिया गया। और पीछे ये मारगला की पहाड़ियाँ पर जिस बंदे ने डिज़ाइन किया था ना तो लोग उस पर हंस रहे थे तुर्की के डिज़ाइन के, ये उसने क्या बनाया। और अल्हम्दुलिल्लाह जब उसने ये डिज़ाइन बन चुका है पीछे मारगला की पहाड़ियों से बड़ा खूबसूरत मंजर जो है ना वो बन रहा था। एक तो ये चेक करें माशाल्लाह और ऊपर ये फिर वो सामने एक पाकिस्तानी परचम लगा हुआ है। कोशिश करता हूँ जूम करके आपको वीडियो बना के दिखाऊँ कि देखें ये पहाड़ियाँ, वो सामने आपको ये पाकिस्तान का परचम नज़र आ रहा है। बस इतने कैमरा जूम करता है। अभी मैं इसको वापस ले गया तो फिर आपको पता चलेगा कि कितने दूर है ये परचम लगा हुआ जो ये नज़र आया। ये जी बैठने की कुछ जगह बनाई गई है। सामने स्विमिंग पूल है पर स्विमिंग पूल इस वक्त बंद है। स्विमिंग पूल अगर ओपन हो तो फिर जब चलता हो पानी तो माशाल्लाह कितना खूबसूरत मंजर बन जाए, पर ये भी क्या बोला जा सकता है। ये देखें और इस मीनार की लंबाई देखें और चौड़ाई देखें, ये तुर्की तर्ज तमीर पर जो है ना वो बनाया गया है।
जी, तो थोड़ा-सा अभी मैं आपको बताता हूँ। फैसल मस्जिद पाकिस्तान के दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में कायम है। ये एक अज़ीमुशान मस्जिद है जिसे जनूबी एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद होने का एज़ाज़ है, जो आपसे पहले मैंने बताया। ये अज़ीम मस्जिद अपने अनोखे तर्ज़ तमीर के बाइस तमाम मुस्लिम दुनिया के पूरे दुनिया में मुसलमानों की जो हवाले से एक अज़ीम मरकज़ है, ठीक है। या मुसलमान इस मस्जिद पर फ़ख्र भी कर सकते हैं कि कैसे अजूबा जो मुसलमानों ने जो है ना वो तामीर किया हुआ है, ठीक है। मस्जिद का संग बुनियाद जो है ना वो अक्टूबर 1976 को रखा गया था और तकमील जो है ना वो 1987 में के काले आप 11 साल लगे हैं इसको तमीर होते हुए। ये जो मस्जिद है ये खरासान और सिंधी तहज़ीब का संगम है। ये खरासान और मुल्क अफ़गानिस्तान में खरासान आता है और सिंध के ना जो वो उसके तमीर के लिहाज से उसके कुछ कल्चर के लिहाज से जो मरकज़ है मस्जिद है ये बनाई गई है। जो पहले आपको हमने बताया शाह फैसल ने ना वो इस मस्जिद को तमीर करवाने के लिए ना 1976 के अपने दौरे इस्लामाबाद में उसने एक बैनुल-अक़वामी जो है ना वो मुकाबला मुनक़्क़द करवाया, जिसमें उसने 17 ममालिक के 43 माहिर फ़न तमीर बुलाए, ठीक है। ये फ़न तमीर, ठीक है। उसके बाद उन्होंने नमूने पेश किए। 4 रोज़ बहस मुबासे के बाद तुर्की के एक जो है ना वो फ़न तमीर को इसका नमूना जो है ना वो मुंतखब करने के लिए दिया गया। पहला नमूना रवायती मस्जिद मराबो और गुम्बद से मुख्तलिफ होने की वजह से तनकीद का जो है ना वो निशाना बना था, जो आपको मैंने पहले बताया, ठीक है। और फिर जो है ना वो लेकिन मरगला वो सामने जो पहाड़ियाँ मरगला की पहाड़ियों के दामन में मस्जिद के खूबसूरत तमीर ने तमाम निकातों की ज़ुबान को बंद कर दिया। जो बातें कर रहे थे उनकी ज़ुबान को उसने ना वो बंद कर दी, ठीक है। इसके अलावा सऊदी हुकूमत ने जो पहले भी आपको बताया था कमो बेश 1 करोड़ 20 लाख अमेरिकी डॉलर जो है ना वो लागत इसमें आई है। और सऊदी हुकूमत ने वो इमदाद किया वो 10 लाख थी। 10 लाख थी, मैंने आपको 1 लाख बताया था, वो मैं मादरत करता हूँ। ये इसकी ये तमीर चेक करें कितनी बुलंद है, तकरीबन 280 फुट बनती है इसके ऊपर इसकी ऊंचाई। तो शाह फैसल 1975 में वफ़ात पा गया था, जिसके बाद ये वाली मस्जिद और जो मस्जिद है ना कौमी शारा सॉरी कराची की, उसका नाम भी इसके शाह फैसल के जो है ना वो नाम पर रखा गया है। और इस मस्जिद के साथ जो है ना वो जो पाकिस्तान का एक सदर गुज़रा है जो उसको त्यारे में तबाह कर दिया गया था। खैर वो बाहर से एक भाई बता रहे थे कि उसकी हड्डियाँ भी नहीं मिली, पर कुछ मामलात के तौर पर इस मस्जिद के अहाते में उसकी कब्र बनाई गई है जिसका नाम है ज़िया उल हक। मेन बात यह कि अगर पाकिस्तान के गद्दार हो, पाकिस्तान के साथ गद्दारी की हुई है पाकिस्तान के साथ, तो फिर मेरे ख़्याल में तो उसकी कब्र पे बहुत मुश्किल लोग आते हैं। तो मैंने देखा अभी अपनी आंखों से मुशाहिदा किया है, पाकिस्तान का सदर हो, सबका सदर, और इधर दुनिया आई और उसकी कब्र पे कोई बंदा ना हो। अभी मैं आपको जाते हुए ये दिखा के भी जाऊँगा कि इधर बाहर कितनी दुनिया है और अंदर एक बंदा भी नहीं होगा। तो ये हिसाब है, अगर पाकिस्तान के साथ वफ़ादारी करते हैं तो फिर दुनिया में भी हमारी वाह रहेगी और आखिरत में भी, दुनिया में हमारा नाम ज़िंदा रहेगा। बस क्या है कि इस्लाम के साथ चले और पाकिस्तान के मुखलस होकर चले। ये सामने जो है ना ये जो तालाब बनाया गया है, ठीक है, पर इस वक्त ये बंद है। नीचे भी था एक नीचे भी बनाया गया, वो भी बंद है। ये देखिए माशाल्लाह कितना बड़ा इसका आता है, देख सकते हैं आप माशाल्लाह। ये जो बल्ब है ये भी अपनी खूबसूरती पैदा कर रहे हैं माशाल्लाह। इसकी खूबसूरती में ये पीछे आप देख सकते हैं ये पहाड़ है ना, इस मस्जिद की खूबसूरती में 4 चाँद लगा देते हैं माशाल्लाह। भी देखें बारिश हुई होगी कल परसों इधर, और पीछे ये देखें कितने खूबसूरत पहाड़ नज़र आ रहे हैं आपको। चलो एक ये वाला भी जी तालाब सा बनाया गया है, पर ये वाला भी बंद है। काफ़ी बड़ा है ये वाला भी, पर ये है भी बंद।
चला ये जो पत्थर लगाया गया ना, इसका ये फ़ायदा होता है कि ये गर्म नहीं होता है, ठंडा रहता है। वरना तो ये जो नीचे है ये इतना ज़्यादा गर्म हो जाता है, धूप की वजह से चलना मुश्किल हो जाता है। तो ये जो पत्थर है ये ठंडा हुआ है। ये जी इस तरह चारों तरफ इन्होंने वज़ू की जगह बनाई हुई है, वज़ू खाना बनाए हुए हैं, बहुत ज़्यादा माशाल्लाह। देखें ये जी ज़ियाउल्लाह की कब्र है। ये देखिए सिर्फ अंदर एक दो बंदे हैं और इधर पूरी दुनिया ही आई हुई है। अभी जी मैंने आपको दिखाया है ये, तो पीछे फैसल मस्जिद में दुनिया आई हुई है और उधर कोई बंदे ही नहीं अंदर। ये सामने जो आपको नज़र आ रहा है ये ज़ियाउल्लाह का भी उन्होंने बनाया हुआ है मज़ार पूरे। पीछे ये फैसल मस्जिद है। और वही बात है कि अगर धमाका होता है तो ऊपर से जहाज में उड़िया नहीं, तो इधर कब्र बनाने का मकसद ये बस। अगर किसी को पता है तो वो कमेंट्स में बताए कि ये इसका मज़ार क्यों बनाया गया। तो उम्मीद करते हैं जी आपको वीडियो पसंद आए कि फैसल मस्जिद की वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाजमी लाइक करें, क्योंकि यहाँ पे ड्रोन की इजाज़त नहीं है। पीछे नेवी का कोई दफ्तर है तो जिसकी वजह से ड्रोन फ्लाई नहीं कर सके। तो फिर इंशाल्लाह किसी वीडियो के साथ हाज़िर होंगे, तब तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।